ओम शांति। नवंबर मास के पत्र पुष्प में आज हम आदरणीय जानकी दादी जी के अमृत वचन सुनेंगे। दादी जी की क्लास का टॉपिक है स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए स्व पर राज्य हो, कभी किसी के चक्कर या टक्कर में नहीं आओ। स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए स्व पर राज्य हो, कभी किसी के चक्कर या टक्कर में नहीं आओ। और ये क्लास है 30 जुलाई 2006 का। दादी कहती है, संगम युग पर कमाई करते करते बहुत बड़ी हो जाती है। आज के ज़माने में धन की कमाई बड़ी मेहनत से करते हैं। बहुत कमाने वाले सारा दिन सोचते हैं, लेकिन अभी बाबा ऐसी कमाई कराते हैं जो सोचना बंद। सोचेंगे तो नुकसान पड़ जाएगा, नहीं सोचेंगे, विश्वास और सच्चाई से काम करेंगे तो फायदा ही फायदा। सोचने की बात ही नहीं है। शांति और प्रेम में कमाई ऐसी हो रही है, उसमें खुशी भी आ रही है। फिर जी चाहता है जैसे मेरी कमाई हो रही है वैसे संगठन की भी कमाई हो जाए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। उस पढ़ाई में पहले पढ़ते हैं फिर कमाई होती है। यहाँ तो साथ साथ होती है। उसमें टाइम भी खर्च करते हैं, मनी भी खर्च करते हैं, लेकिन अभी बाबा जो हमको पढ़ाता है इसमें कमाई ही कमाई है। पढ़ाई जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं तो लगता है कि मेरी जीवन बहुत सुखी है, कोई फिक्र की बात ही नहीं, भविष्य के लिए जमा हो रहा है। जिस दिन पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ते तो खुशी नहीं रहती। इस पढ़ाई से न केवल खुशी शक्ति आ रही है, लेकिन उस शक्ति से हम हंस बन गए हैं। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा हो रहा है, व्यर्थ खत्म हो गया। जैसा संकल्प जैसी वाणी, जैसा संकल्प वैसी वाणी, वैसा कर्म। तो संकल्प को समझना है, समझ के संकल्प को पैदा करना। आपे ही संकल्प ना चले, निकम्मे संकल्प ना चले, काम लायक संकल्प आए, जिससे औरों को भी फायदा हो, मेरे को भी फायदा हो, क्योंकि औरों को मिला सो मेरे को मिला। पढ़ाई में कमाई दोनों काम हो रहे हैं। जो खुद के मनन चिंतन में है उसके मुख में ज्ञान का सार स्पष्ट रूप में आ जाएगा। वह सार है मन मना भव। फिर मन बेचारा बाबा की बात सुनता है। भगवान कहता है मन मना भव। कितना मेरा मन अच्छा हो गया। बुद्धि को भगवान कहता है मध्याजी भव। मन मना भव में कर्मेंद्रियां शांत हो गई। फिर मध्याजी भव में 4 बाहें आ गई। स्वदर्शन चक्र ज्ञान योग की पराकाष्ठा आ गई। विष्णु को कमल के फूल पर खड़ा हुआ दिखाते हैं। योगी कमल पुष्प पर बैठा हुआ दिखाते हैं। कमल आसन पर न्यारा होकर बैठा है। कईयों को समझ में ही नहीं आता है। बुद्धि से समझा है पर अनुभव नहीं होता है डिटैच और न्यारा कैसे हो। अटैचमेंट का अनुभव बहुत है। कितना समय लगा है बाबा का बनने में, कितना दुख दिया है, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। फ्री होते हैं तो डर लगता है, अकेलापन लगता है। आदत है किसी को पकड़कर चलने की, नहीं तो बेसहारा है। जवानों को भी होता है तो बूढ़ों को भी होता है, क्योंकि शरीर से अटैचमेंट बहुत है। बाबा न्यारापन सिखाता है। न्यारा रहने से योग अच्छा लगता है। तो कमल पुष्प समान प्यूरिटी, जरा छींटे भी नहीं, इतना न्यारा है तो आसन पर बैठा है। ये प्रैक्टिस नहीं करते तो माया छोड़ती नहीं। माया पीछा उसका करती है, देखती है ये भगवान का तो बने हैं, पर मेरे बिगर बेचारे रह नहीं सकते। मेरे पास घर है, धन है, पदार्थ है, माया सब दिखाती है। बाबा कहता है मैं दिखाता नहीं हूँ, मेरे पास जो है इन आँखों से नहीं देख सकते हो और बॉडी कॉन्शियसनेस से समझ नहीं सकते हो। मेरे पास है तेरे को देने के लिए, उसके लिए सोल कॉन्शियस रहो तो सोल को पता चले। जब तक थोड़ा बॉडी कॉन्शियस है तो बुद्धि ऊपर नहीं जाती है, इधर उधर जाती है। जब सोल कॉन्शियस है तो ऊपर जाती है। बाबा ऊपर से इतना देता है जो उसकी भेंट में सब किचड़ा है।
बाबा स्वच्छ बना देता है। अंदर से इतनी स्वच्छता, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर शांत, मैं बाबा की हूँ, तो प्यार पैदा हो जाता है। किसी ने कहा मुझे प्यार का अनुभव नहीं होता है। अरे तुम प्यार करके तो देखो, वो प्यार कर रहा है, यहाँ वहाँ से निकाल के प्यार करने के लिए आया है। परंतु झूठा प्यार भी चाहिए, जिस प्यार में दुख समाया है वो भी नहीं छोड़ना है। और सच्चा प्यार करने वाला बाबा जो सदा सुख देता है वो भूल जाता है। ज्ञान माना अंदर डीप जाना, मैं क्या सोचती हूँ, क्या बोलती हूँ। अपनी करनी को देखो, वाणी को देखो, विचार को देखो। बाबा का आत्माओं से प्यार है, हर आत्मा से प्यार है। कोई भी आत्मा हाँ हाँ करती है तो पकड़ लेता है, अचानक भी कोई अच्छा अनुभव करा के पकड़ लेता है। फिर वो जो पुराने अनुभव है उनको छोड़ो, कम से कम 4 बातें बुद्धि में रखो। बेचारी बुद्धि को भटकने से छुड़ाओ। मन भी उसके साथ है, संस्कार है तो आत्मा में ही। मन भटकता क्यों है? बुद्धि ठीक काम क्यों नहीं करती है? संस्कार पुराने खत्म क्यों नहीं होते हैं? फिर ज्ञान का सिमरण भी नहीं कर सकते। बाबा ने कहा है, हे आत्मा, तुम मन को शांत करके बुद्धि से योग लगाओ। प्रैक्टिकल बुद्धि लगाई तो संस्कार चेंज हो जाते हैं। संस्कारों में पुराने विकारी कर्म संबंध भर गए थे, जो अभी समझ में आया है वो चेंज हो रहा है। बुद्धि ठीक काम करती है तो दिमाग ठंडा रहता है। जब मन शांत होता है दिल में बड़ी खुशी होती है। पहले मेरा दिल दिमाग कैसा था, अभी कैसा है? चेंज आता है सुनते सुनते। अंदर इंसान को फीलिंग आती है कर्म के अनुसार। अभी अगर मैं चेंज होती हूँ तो फील होता है। अभी तक अलबेलाई में है, फील होता है। ये अंतिम जन्म है, अंतिम घड़ियाँ हैं। आदि में बाबा के थे, होंगे, ये सब स्मृति में है। जिसका स्व पर ही राज्य नहीं है वो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं हो सकता। या तो चक्कर में है या किसके साथ टक्कर में है, वो स्वदर्शन चक्र क्या घुमाएगा? अपने को चेक करना है, किसके चक्कर या टक्कर में तो नहीं हूँ। परंतु यह चेक करने की फुर्सत ही नहीं, बाकी सब काम हो रहा है। चक्कर में है तो बाबा की याद ही नहीं है। फिर बहाना कुछ भी हो, स्वयं की स्मृति नहीं है। अंदर की आंख खोलकर बाबा को देख, खुद को ना देख पर बाबा को तो देख। बाबा देख रहा है पर बाबा दिखाई नहीं देता। चक्कर और टक्कर में कान खुले हैं पर सुनाई नहीं देता है। फिर भी बाबा छोड़ता नहीं है, कहता है आदती हो, मेरे से बिछड़े हो। अब बाबा मिला, सतगुरु मिला तो भटकना छूट गया। जो करना है वो अब कर लो। अच्छा, ओम शांति।